तो हमें कौन से नंबर पता है, नेचुरल नंबर पता है। जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, देन होल नंबर में हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर का सेट मिलता है। देन इंटीजर, इंटीजर में हम निगेटिव नंबर ऐड करते हैं होल नंबर के सेट में, तो यहाँ पर निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। और उसके बाद है रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो p अपॉन q इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर p q जो है वो इंटीजर होते हैं एंड q यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर की कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 3.2। अब यहाँ पर देखो 3 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर हो गया -1004 अपॉन 397, ये एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि -1004 ये एक इंटीजर है, 397 ये भी एक इंटीजर है, राइट। देन जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है, सॉरी इंटीजर भी है और वो रैशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि जीरो को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0/1, तो जीरो एक इंटीजर हो गया, वन भी इंटीजर है, तो जीरो एक क्या है, रैशनल नंबर भी है जीरो। देन जीरो को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -1, 0/23, 0/-100, राइट। तो जीरो भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन नंबर जो इस फॉर्म में होते हैं, जो सपोज 30/0, ये नंबर रैशनल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्यू क्या होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यू क्या है, जीरो, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं। या फिर ऐसा 2/0, ये भी रैशनल नंबर नहीं। क्यों? यहाँ पर क्यू क्या है, जीरो है। और अगर हमारे इंटीजर अगर हम देखेंगे, सपोज मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, तो 2 रैशनल नंबर है क्या? तो हाँ, 2 रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, तो 2 एक इंटीजर हो गया, 1 एक इंटीजर हो गया, तो ये नंबर इस फॉर्म में है, राइट। यहाँ पर 2 1 दोनों इंटीजर है, तो ये 2 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। सिमिलरली हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है क्योंकि हर एक इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। सपोज मेरे पास 3 है, या फिर दूसरा एक कोई नंबर है, सपोज 1000, 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। माइनस नंबर को भी मैं ऐसा ही लिख सकता हूँ, जैसे माइनस -23। तो अगर हमारे पास -23, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -23/1, तो ये इस फॉर्म में आ गया है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, राइट। तो हमारे सभी होल नंबर, सभी जो नेचुरल नंबर है और सभी जो इंटीजर है, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के सेट में है। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो होल नंबर के सेट का सबसेट है। तो n इज सबसेट ऑफ w। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो w जो है, w के सभी नंबर इंटीजर के सेट में है। इसका मतलब w क्या है, i का सबसेट है। w इज सबसेट ऑफ i इंटीजर। वैसे ही अभी इंटीजर के अगर सभी नंबर, अभी देखो जो -2 -1 0 1 2 3 और ये सभी जो नंबर है इंटीजर,
ये रैशनल नंबर भी होते हैं। तो इंटीजर का जो सेट है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ, डब्ल्यू किसका सबसेट है, आई, और आई इज सबसेट ऑफ क्यू। सिमिलरली नेचुरल नंबर भी किसका, इंटीजर का भी सबसेट है, वो रैशनल नंबर का भी सबसेट है। होल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर का भी सेट है, सबसेट है, एंड रैशनल नंबर का भी सबसेट रहेगा वो। इंटीजर के सेट में जितने भी नंबर है वो सभी नंबर रैशनल नंबर भी है, इसलिए वो रैशनल नंबर का जो सेट है इसमें भी रहेंगे। लेकिन रैशनल नंबर के सेट में और भी कुछ नंबर रहेंगे, जैसे देखो जो इंटीजर में नहीं है, जैसे वन हाफ। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, राइट, तो ये रैशनल नंबर है। देन 3.5, 30/5, 20/193। तो ऐसे जो नंबर है वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर के सेट में रहेंगे। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर का जो सेट है वो रैशनल नंबर का सबसेट है, एंड रैशनल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर का सबसेट है। तो इसको हम वेन डायग्राम का यूज कर कर समझ लेते हैं, तो हमें समझने के लिए थोड़ा आसानी होगी। तो रियल नंबर का जो सेट है यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट है, ऐसा समझ लो। ये हो गया आर। अब इसमें हम बनाएंगे रैशनल नंबर का सेट, तो डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। ये है अपना क्यू, देन क्यू में हमें बनाना है आर। तो ये है हमारा आई, देन आई में हमें होल होल नंबर का सेट बनाना है, तो वो हम डब्ल्यू से, ये होल नंबर का सेट, देन उसमें नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे। ये है नेचुरल नंबर का सेट। तो वेन डायग्राम को यूज करके हमें समझने के लिए आसानी होती है। दो रैशनल नंबर अभी हम कंसीडर करते हैं, पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस। ये दो रैशनल नंबर हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर क्यू एंड आर जो एस जो है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, जीरो से बड़े। तो अगर P इंटू हम S करते हैं और Q इंटू आर करते हैं, अगर दोनों हमें इक्वल मिले P इंटू एस एंड Q इंटू आर, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा मिलता है देन P अपॉन Q इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो एग्जाम्पल का यूज करके इसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन हाफ, ये एक नंबर है, दूसरा है 3/6। तो ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो 1 इंटू सिक्स इज इक्वल टू 6, 3 इंटू टू
6, दोनों सेम मिले, इक्वल है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 3/6। P इंटू एस एंड Q इंटू आर हमने किया, और हमें पता चल गया कि सब ये जो है P इंटू एस बड़ा है Q इंटू आर से, तो P अपॉन Q जो नंबर रहेगा आपका वो बड़ा रहेगा किससे, R अपॉन S से। ठीक है, तो P इंटू एस अगर बड़ा मिल रहा है आपको, देन Q इंटू आर से, देन P अपॉन Q बड़ा रहेगा R अपॉन S से। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है सपोज 1/3, देन 1/5। तो 1 इंटू 5 ये करते हैं, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 3 1 इंटू 3 3। तो P इंटू एस यहाँ पर बड़ा आ गया है, 5 बड़ा है 3 से। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, बड़ा है। तो 1/3 is greater than 1/5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट रिलेशन है, अगर P इंटू एस आपने किया एंड Q इंटू आर किया, अगर आपको Q इंटू आर आपको अगर बड़ा मिला, इसका मतलब क्या हुआ, P अपॉन Q छोटा है इससे, R अपॉन S से। ठीक है, तो P इंटू एस अगर छोटा मिला Q इंटू आर से, इसका मतलब क्या है, P अपॉन Q छोटा है R अपॉन S से। तो हम एग्जांपल देखते हैं, 3/2, देन 5/2। तो 3 इंटू 2 करते हैं, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 10 इज ग्रेटर देन 6, राइट। तो इसका मतलब कौन सा नंबर, ये नंबर क्या है, बड़ा है। देन इसको हम ऐसा लिखेंगे, 3/2 इज लेस देन 5/2। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। P अपॉन Q R अपॉन S। तो यहाँ पर मैं मेरे P अपॉन Q नंबर लिखता हूँ। सपोज मेरा P अपॉन Q मैंने लिया 3/4, देन R अपॉन S मैंने लिया 8/7। ओके, तो मुझे अभी चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 7 करेंगे, 3 इंटू 7 कितना मिलता है, 21। 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना मिला, 32। तो बड़ा कौन सा नंबर है, 32 बड़ा है। तो पहले हम पी इंटू एस पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, पी इंटू एस ये है कितना है, 21, और ये क्या है, क्यू इंटू आर, ये कितना मिला, 32। तो ये बड़ा है, क्यू इंटू आर बड़ा है, इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पर, 8/7। तो 3/4 इज लेस देन 8/7। और एक एग्जांपल देखते हैं, 11/9 एंड 3/7। ओके, तो ये दो नंबर है। तो ये हमारा P अपॉन Q है, ये हमारा R अपॉन S। ठीक है, दोनों में से किसको भी आप P अपॉन Q समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है वो। तो मैंने इसको समझा P अपॉन Q, और ये हमारा R अपॉन S है। तो 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77, 3 इंटू 9 27, राइट।
कौन सा नंबर बड़ा है? 77 बड़ा है, राइट? तो P इंटू एस हमें ग्रेटर देन मिला, इससे Q इंटू आर से। P इंटू एस ग्रेटर देन Q इंटू आर। Q इंटू आर कितना मिला हमें? 27। तो इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा है? P अपॉन Q बड़ा है। तो P अपॉन Q कौन सा है हमारा यहाँ पर? 11/9। तो 11/9 इज ग्रेटर देन 3/7। अभी रैशनल नंबर की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव मतलब क्या? तो अगर मैंने कोई भी अगर दो रैशनल नंबर लिए ए एंड बी, मेरे पास ये दो रैशनल नंबर है, मैंने दोनों की एडिशन की ए प्लस बी, ठीक है। देन मैंने क्या किया, दोनों को ऐसा रिवर्स किया, मतलब बी को मैंने पहले लिखा, उसके बाद ए को लिखा, मतलब ऐसा बी प्लस ए, ऐसा किया। अगर ए प्लस बी एंड बी प्लस ए अगर मुझे सेम मिलता है, इसका मतलब वो नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो ओबे करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज मैंने एक रैशनल नंबर लिया 2 प्लस 1, ओके। तो मैंने उसको रिवर्स, पहले 2 प्लस 1 कितना मिलता है हमें? 3 मिलता है। अब ये डिजिट को मैं रिवर्स करता हूँ, 1 प्लस 2 कितना मिलता है? 1 प्लस 2 3, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वो ओबे नहीं करते। जैसे अभी देखते हैं, सपोज 2 माइनस 1 हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन 1 माइनस 2 कितना मिलता है? -1 करता है, -1 मिलता है। दोनों इक्वल है? नहीं है, दोनों इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन वो रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी है। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसी? ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये सपोज ये नंबर लेते हैं 1 इंटू 2, कितना मिलता है हमें? 2 मिलता है। देन अभी नंबर को मैं रिवर्स करता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 2 इंटू 1 कितना मिलता है? 2 मिलता है, ठीक है। दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अभी देखो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में ये प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है रैशनल नंबर। जैसे सपोज मेरे पास 4 डिवाइड्स 2 कितना मिलता है हमें? 2 मिलेगा जब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे। लेकिन 2 डिवाइड्स 4 कितना मिलेगा हमें? 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना मिला हमें? 1/2 मिलेगा, ओके। तो इक्वल है क्या? नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रैशनल नंबर ओबे करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे करते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ये ओबे नहीं करते रैशनल नंबर, ओके। देन रैशनल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव
ओके, तो एसोसिएटिव मतलब क्या? तो मैं 3 रैशनल नंबर लेता हूँ, ए, बी एंड सी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ए प्लस बी का एडिशन करता हूँ, देन जो एडिशन यहाँ पर मुझे जो आंसर मिलेगा ये दोनों को ऐड करके उसमें मैं सी ऐड करता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, दो बी एंड सी का पहले एडिशन कर लेता हूँ, बी एंड सी का, एंड उसमें मैं ऐड क्या करता हूँ, ए ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये दोनों अगर मुझे सेम मिले, ठीक है, तो वो नंबर क्या फॉलो करते हैं, वो नंबर ओबे करते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो है ये लॉ ओबे करते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल का यूज कर इसको समझ लेते हैं। -3, देन 2 एंड 1, ये नंबर हम लेते हैं और हमें क्या मिलता है हम देखते हैं। तो ये हमारा ए, बी एंड सी है, तो -3 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट +1। अभी हम कितना मिलेगा हम देखते हैं। तो -3 + 2 -1 +1 कितना मिलेगा, 0। अभी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, सेम को। तो पहले लिखेंगे ए हमारा क्या है, -3 प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 + 1, 2 + 1 -3 प्लस ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट क्या है, 3 आएगा, तो -3 + 3 0, दोनों सेम मिलते हैं, 0 0 मिलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ये है एडिशन के लिए। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये सॉरी, ये है एडिशन का एसोसिएटिव लॉ। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव लॉ है, तो वो ऐसा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। सिमिलरली ऐसे ही यही नंबर हम लेते और समझ लेते इसको। तो ए हमारा क्या है, -3 इंटू 2 इंटू 1 क्या मिलता है हमें देखते हैं, -3 इंटू 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 2 -6। अभी इस तरीके से सॉल्व करते हैं, -3 इंटू 2, बी 2 है हमारा, इंटू सी हमारा क्या है, 1 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 -6 इंटू 1, तो -6 इंटू 1 -6, तो दोनों इक्वल मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ ओबे करते हैं रैशनल नंबर्स। देन नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, जीरो। जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी अगर रैशनल नंबर में मैंने जीरो ऐड किया तो मुझे वही रैशनल नंबर फिर से मिलता है। जैसे 2 + 0 2 मिलेगा, 0 + 2 2 मिलेगा, -4 + 0 -4 मिलेगा, -331 301 डिवाइड्स 2 + 0 क्या मिलेगा, -301 डिवाइड्स 2। ओके, ये हमारा जीरो है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं उसको, तो किसी भी रैशनल नंबर में अगर उसको ऐड करते हैं हम तो हमें वही रैशनल नंबर फिर से मिलता है। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो 1 से अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें सेम नंबर फिर से मिलेगा। जैसे 1 इंटू 97/13। ठीक
ठीक है, इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या मिलेगा हमें 97/13, 1 इंटू 1000 कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, राइट। तो 1 क्या है, एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टी एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, तो एडिटिव इनवर्स मतलब अगर सपोज 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स कौन सा हो जाएगा, -2। मतलब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 2 प्लस -2 क्या हो जाएगा, 0। -3/7 प्लस 3/7 क्या मिलेगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, कोई भी एक नंबर है तो उसका नेगेटिव मतलब क्या, उसका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। देन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो 1 अगर 1/2 से 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो देखो 2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 3 1 3, हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। 3 1 3, 3 1 3, आंसर क्या मिलता है, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो रैशनल नंबर है उनको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो रैशनल नंबर के जो डेसिमल फॉर्म होते हैं वो जो होते हैं वो एक तो टर्मिनेटिंग टाइप के होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसको हम कुछ एग्जांपल लेकर हम उसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एक रैशनल नंबर लेते हैं 1/3, ठीक है। तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये हमें टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है हमें लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 1 है 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 लेंगे, ओके। तो 3 3 जा 9, 10 - 9 1, यहाँ पर फिर से एक 0 लेंगे, 3 3 जा 9 1, फिर से एक 0 लेंगे, 3 3 जा 9। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहेगी, हमें एंड में कोई एक आंसर मिलेगा नहीं, कहीं पर ऐसा ये आंसर स्टॉप नहीं होता जाएगा, ठीक है। ये 3 3 3 हमें मिलता रहेगा आगे भी, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या है, 3 हमेशा रिपीट हो रहा है, ठीक है। हर बार 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.33, ठीक है। तो ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पर रुका नहीं है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर डॉट, इसका मतलब ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.3 बार, एक वो 3 रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक लाइन भी दे सकते हैं, ओके। देन और दूसरा एक नंबर देखते हैं, 2/5, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 5, तो 2 छोटा है 5 से, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, ओके, यहाँ पर एक 0 लेंगे फिर, तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.4।
तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये स्टॉप हो गया, 4 के आगे कुछ नंबर नहीं है। जैसे ये रिपीट हो रहा था वैसे इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, स्टॉप हो गए। ठीक है, देन और एक नंबर देखते हैं, 13/10। 13/10, अभी इसको कैसे करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, राइट। 13 है और 10, ठीक है। 10 1 जा 10, 3 आएगा। 10 जो है 3 से बड़ा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 30। 10 3 जा 30, तो ये क्या हुआ 1.3। देन 35 डिवाइड्स 125, ये एक हम देखते हैं। 35 को हम डिवाइड करेंगे 125 से, 35 125, ठीक है। 35 क्या है, छोटा है 125 से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो लेंगे और यहाँ पर 0 पॉइंट, तो 125 इंटू 2 देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है। 2 5 जा 10, 1 क्या है, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 1 जा 2, 250 मिलता है। और 3 जा हमें क्या मिलेगा 120, ठीक है। 125 3 जा हमें 375 मिलता है, तो 125 2 जा क्या 250, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस करके 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे, 125 इंटू 4 6 करके देखते हैं हम। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 + 3 15, 1 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 1 is 7, 750। तो इसको और एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 125 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, 20 0 यहाँ पर आएगा, 2 कैरी, 8 1 जा 8, 8 + 2 10, तो ये मिला हमें 1000, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 8। तो ये कितना मिला था हमें 0.28, ओके। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, 10 डिवाइड्स 7, 7 1 जा 7, 3 बचेगा यहाँ पर, तो 3 छोटा है तो इसलिए यहाँ पर 0 लिया और यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया। 7 4 जा 28, यहाँ पर बचेगा 2, 0 हुआ। 7 2 जा 14, 6 0 रहेगा। 7 8 जा 56, 4 7 5, ये नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो ऊपर का क्वेश्चन है, 1.428, 7 5 जा 40, अभी सॉरी 7 5 जा 35, यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 50,
तो 7 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 पे। तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। अगर आप यहाँ पर देखो ये नंबर फिर से रिपीट होने लगे, 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 1.4, ये मैं इसको नीचे लिखता हूँ, 10/7 इज इक्वल टू 1.428571। इसके बाद फिर से ये रिपीट हो जाएगा, वो 4 2 8 5 7, उसके बाद 1, ठीक है। तो इसके बाद ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो 10/7 इज इक्वल टू 1.428571। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 6 डिजिट है उनके ऊपर एक लाइन देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये ग्रुप, ये नंबर का ग्रुप रिपीट हो रहा है आगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो हम किसी भी नंबर को, ये नंबर रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अगर ठीक से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो 3 है, तो हमें क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, 5, 5 है, तो क्या मिला, टर्मिनेटिंग, मतलब स्टॉप हो गया, ठीक है, 4 के बाद कुछ नहीं। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10, ठीक है। अभी इसको हम क्या करते हैं, 10 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कैसे निकालते हैं, 2 से इसको, 2 प्राइम नंबर है तो टू 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10। अभी 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3, 3 से 5 डिवाइड होगा नहीं, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5। तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 5, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 5 आया। इसके 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन थे 2 इंटू 5, देन अभी देखते हैं इसके 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने, 125 के वो देखते हैं। तो 125 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 5, तो उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 5 5 ज़ा 25, देन फिर से 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से डिवाइड होगा,
5 वन जार 5। तो इसके 5 फैक्टराइजेशन क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 5 रेज़ टू 3, ठीक है। या फिर और एक में एक नंबर लिखता हूँ 13/2। 13/2 क्या हो जाएगा, ठीक है, 13/2 क्या हो जाएगा, 13/2 2 6 12, यहाँ पर 1 बचेगा, राइट। तो 10 हुआ, और यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया क्योंकि 1 डिवाइड होगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिया और यहाँ पर पॉइंट लिया, तो 2 5 10, ओके। तो 6.5 टर्मिनेट हुआ, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रहता है या फिर अगर 5 रहता है तो वो क्या होते हैं, उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग टाइप का रहता है। या फिर डेसिमल फैक्टर उसके 2 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा, या फिर सिर्फ 5 का कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर 125 यहाँ पर था, तो 2 या 5 अगर रहेगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा, टर्मिनेट होगा। 2 और 5 छोड़कर दूसरा कोई भी अगर उसका डिनोमिनेटर अगर रहेगा तो वो उस उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा, और वो क्या रहेगा, रिकरिंग रहेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर ये देखो 3 है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। यहाँ पर 7 है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। तो 2/6, 2/6, अभी इसको हम देखते हैं 2 और ये 6, अभी 2 छोटा है 6 से, तो हम क्या लेंगे 0 पॉइंट और यहाँ पर एक 0, 6 3 18, तो 20 माइनस 18 2, 0 होगा, 0 लेंगे फिर से यहाँ पर, तो 6 3 18, 20 माइनस 18 2, फिर से एक 0 लेंगे और 6 3 18, एट। तो ये आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर ये भी क्या होगा, रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है ये भी, 0.3 डॉट के ऊपर। अभी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या है। 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 6 के 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर 2 आया लेकिन यहाँ पर 3 भी आया, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, रिकरिंग टाइप का हुआ। डिनोमिनेटर के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो वो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा, ओके। अगर इनका 2 और 5 अगर दूसरे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन रहेंगे तो उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, रिकरिंग रहेगा। हमारे पास एक रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है उसका, तो उसको हमें P/Q के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, उसको लिखना है। तो कैसे करेंगे हम वो अभी देखेंगे। सपोज मेरे पास नंबर है 0.4, तो यहाँ पर ये डॉट मतलब क्या, ऊपर ये क्या हो रहा है, रिकरिंग है, 4 4 4, आगे ऐसे आपको मिलते रहेंगे, ये कभी रुकेगा नहीं, आगे कंटिन्यूअस वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको मुझे, इस नंबर को मुझे इस फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे। तो क्या करने का, पहले हम इसको x कंसीडर करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4, ओके। देन अभी एक ही डिजिट अगर यहाँ पर देखो 4 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक अगर डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू एक्स, 10x, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
सपोज ये नंबर है हमारा, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.44। तो 10 से अगर 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 0 0, यहाँ पर 0 कंसिडर करेंगे। 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 0 0। ठीक है, अभी देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, राइट। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो पॉइंट जो होता है एक डिजिट से शिफ्ट होता है। अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट क्या होगा, एक डिजिट से शिफ्ट होगा। तो 4.444, ये डॉट ये रहेंगे, आगे नंबर कंटिन्यूसली है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4.4, इसको ऊपर में डॉट दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इस नंबर से इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जैसे 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.4 डॉट माइनस 0.4 डॉट। ठीक है, अभी देखो इसको तो ऐसा लिखता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। 4.4 डॉट माइनस 0.4 डॉट, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 पॉइंट क्या बचेगा 4। 10 माइनस 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू, ये क्या होगा 4 मिला हमें, तो x इज इक्वल टू 4/9। डेसिमल फॉर्म को हमने p अपॉन क्यू इस फॉर्म में हमने लिखा, तो p अपॉन क्यू फॉर्म में इसका वैल्यू क्या है 4/9। ठीक है, 4/9 इज इक्वल टू 0.4 डॉट। अभी प्रैक्टिस सेट हम 2.1 लिखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें क्या किया है, कुछ रैशनल नंबर दिए। ठीक है, तो उनको हमें क्लासीफाई करना है, वो टर्मिनेटिंग टाइप के है, उनका डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग टाइप का है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। तो फर्स्ट एग्जांपल है 13/5। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग टाइप का है। ठीक है, तो 5 के फैक्टराइजेशन क्या हुए 5 into 1। ठीक है, डिनोमिनेटर इज denominator is 5, therefore decimal form of 13/5 is क्या रहेगा, 5 अगर रहेगा तो क्या रहेगा वो टर्मिनेटिंग, इज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, अपॉन सेकेंड लिखते हैं हम 2/11। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे 11 के, तो 11 जो है कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से 5 से 11 से ही होगा। ठीक है, तो इसके इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 11 इज इक्वल टू 1 इंटू 11 आएगा, राइट। ओके, तो ये क्या, इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है 2 भी नहीं है, या फिर 5 और 2 दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है कुछ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसलिए
डिनोमिनेटर is 11 and it is not in the form of 2 raised to m into 5 raised to n. Therefore मतलब इस टाइप में नहीं है, ठीक है, 2 इंटू 5 या फिर 2 रेस टू 2 इंटू 5 रेस टू 3, इस टाइप में इसका डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का इसका डेसिमल फॉर्म रहेगा। देयरफॉर डेसिमल फॉर्म of 2.11 is non-terminating recurring टाइप, ठीक है। तो ये रिकरिंग टाइप का रहेगा, कहीं पर इसका डेसिमल फॉर्म स्टॉप नहीं होगा कहीं पर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 29/16। तो डिनोमिनेटर क्या है 16, तो इसका डेसिमल फॉर्म देखते हैं क्या है। 2 से डिवाइड 1, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम ऐसा लिखते हैं 2 रेस टू 4, क्योंकि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, तो उसमें 2 आते हैं, 2 ही आते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा। तो डिनोमिनेटर ऑफ 29/16 is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n, ठीक है। Therefore decimal expansion of 29/16 is terminating। यहाँ पर 5 नहीं है, लेकिन 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 raised to 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर 5 को हम ऐड कर उसकी पावर हम 0 कर सकते हैं, तो 5 raised to 0 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आप होमवर्क कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, 11/6, 2 3 6, 2 3 3 1 3। तो 6 का क्या आएगा, 2 इंटू 3, राइट। तो ये इस फॉर्म में है क्या, 2 रेस टू एम 5 रेस टू एन फॉर्म में है, नहीं है। तो देयरफॉर डेसिमल, आप यहाँ पर वो रीजन लिख दो, जैसे हमने ऊपर रीजन लिखा है, सेम वैसे रीजन आप यहाँ पर लिखो। तो मैं डायरेक्ट आंसर करो, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ
क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 आया है, ठीक है, 2 है लेकिन 3 भी आया है ना। अगर 5 होता तो वो टर्मिनेटिंग होता, मीन्स नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो क्वेश्चन नंबर अभी 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर दिए, उनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर है 127 अपॉन 200, ठीक है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 127 अपॉन 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 100, राइट। अभी हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 127 को 127 2, ठीक है। तो 2 6 12, 0 7 आएगा, 2 3 6, 2 5 10, 100, ठीक है। तो 100 अगर आएगा तो क्या होगा, पॉइंट 2 डिजिट से शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 0.635, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर 2 डिजिट से। 10 रहेगा तो 1 डिजिट से, 100 रहेगा तो 2 डिजिट से, 1000 रहेगा तो 3 डिजिट से शिफ्ट होगा, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 25/90, 25/99। तो 25/99 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 25 जो है 99 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 99 टू जा करके देखते हैं, 99 टू जा कितना मिलता है, 9 इंटू 2 18, 1 क्या है, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 90, तो 198, 99 इंटू 3 देखते हैं कितना मिलता है हमें, 9 3 जा 27, तो 7 टू क्या है, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 29, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर ये 200 कंप्लीट होने के लिए इसको कितना बाकी है, 2 बाकी है, और आगे कितना नंबर है उसके बाद 50, तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट करके हमें कितना मिलेगा, 52 मिलेगा, ठीक है। देन अभी हम क्या करते हैं, 99 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 9 5 जा 45, 5 4 क्या है, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 495, 495, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 500 कंप्लीट होने के लिए कितने बाकी है, इसको 5 कम है, ठीक है, 5, और ऊपर 500 के ऊपर वहाँ पर यहाँ पर कितने 20, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 25 मिलेगा, फिर से यहाँ पर 0 लेंगे, ठीक है। तो ये 5 जा, तो 99 टू जा कितना 198, फिर से क्या मिलेगा 520, फिर से ये 5 आएगा, तो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो 0.25, और ऊपर हम क्या देंगे 12,
थर्ड देखते हैं अभी। थर्ड है 23/7, 23/7। तो ये भी क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। 7 और यहाँ पर 23। तो 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो 7 से 2 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे पॉइंट, यहाँ पर 0 लेंगे। तो 7 2 ज़ा 14, 6 यहाँ पर 0, 7 8 ज़ा 56, 4 बचेगा, 7 5 ज़ा 35, 5 फिर से 0, 7 7 ज़ा 49, 1 फिर से 0 लेंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 0 लिया, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर बचा 2, 0 लेंगे, 7 2 ज़ा 14, 14, देन 6 0 लेंगे, 7 8 ज़ा 56, 56, 60 माइनस 56, 4 बचेगा, यहाँ पर 0 लेंगे, 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 285 ये फिर से भी रिपीट होगा, आगे मिलेगा हमें 714। ठीक है, तो 3.285714, फिर से आगे 285 आगे वो नंबर से फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे 4/5। तो 4 5 से डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लेंगे, 5 8 सा 40, 0.8। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म दिए रैशनल नंबर के, तो उनको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, फर्स्ट है 0.6, इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम क्या पहले करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 डॉट। अभी हम क्या करेंगे, देखो एक ही नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x 0। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट क्या होता है, एक डिजिट से क्या होता है, शिफ्ट होता है राइट में। तो ये की नंबर क्या है, 0.666 ऐसा है नंबर। तो ये पॉइंट कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, तो 6.666, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6 डॉट
अभी हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट। यहाँ पर देख लो 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट क्या हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा, 0.6 माइनस 0 6, 10 माइनस x 9x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/9। ये 9 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा। इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9। तो x इज इक्वल टू 2/3। अभी नेक्स्ट सेकेंड 0.37। अभी यहाँ पर देखो 2 डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.37, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 100x इज इक्वल टू, तो देखो ये नंबर कैसा है, 0.373737 ऐसा रिपीट हो रहा है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट से शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। 37 पॉइंट आगे बचेगा 37, और ये 37 आगे रिपीट हो गए, तो इसको हम बाहर देंगे। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन 1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, okay, then 100x minus x is equal to 37.37 बार माइनस 0.37 बार। ठीक है, तो 37.37 बार माइनस 0.37 बार, तो ये 0 हो जाएंगे, 0.7 माइनस 0.73। तो हमें आंसर क्या मिला, 37। तो 99x इज इक्वल टू 37। तो x इज इक्वल टू 99 उस साइड में जाएगा, डिवाइड होगा, 37 डिवाइड्स 99। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड है 3.17 बार। तो लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार। अभी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। तो 100x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये 3.2 डिजिट से शिफ्ट होगा, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, इसके बाद 0.17 रिपीट होगा, इसलिए बार, उसके ऊपर बार। देन अभी ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हंड्रेड एक्स माइनस एक्स
317 point minus 3 point 3 point, तो ये डेसिमल जो पॉइंट है उसके नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल पॉइंट आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करते समय, ठीक है। 17 बार, तो ये 0 हो जाएंगे यहाँ पर। पॉइंट 7 माइनस 3 4 1 3, तो ये हो जाएगा 99 x इज इक्वल टू 314, देन x इज इक्वल टू 314 डिवाइड 99। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप होमवर्क करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम हम देखते हैं 2.514, so let x is equal to 2.514, ओके। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, so 1000 x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पॉइंट 3 डिजिट से शिफ्ट होगा, 2514.514, सो ये हमारा 1, ये हमारा 2, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, so 1000x minus x is equal to 2514.54 minus 2.514, 2514.514 minus 2.514, तो ये 0 हो जाएंगे। पॉइंट 4 माइनस 2 2 1 5 2, 1000 minus x 999 x is equal to 2512, so x is equal to 2512 divides 999, okay, thank you.